हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं करंट अफेयर के 7 दिसंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज का यह सीरीज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है आरबीआई मौद्रिक नीति घोषणा के बाद नई CRR क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं 4%, 4.1%, 4.2% या फिर 4.5%। तो इसकी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो नई कैश रिजर्व रेशियो आएगा वो होगा 4%। और ये जो इमेज है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के एक चिन्ह। और इससे जुड़ी कुछ और जानकारी देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नकद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में 50 आधार अंकों की कटौती करने का फैसला किया है। शुक्रवार के कदम के बाद CRR 4.5% की बजाय अब 4% पर आ जाएगा। यह 2 किस्तों में होगा, एक है 14 दिसंबर और दूसरा 28 दिसंबर से शुरू होने वाले 2 पखवाड़े में 25 आधार अंकों की 2 किस्तों में CRR की कटौती की जाएगी। कैश रिजर्व रेशियो बैंक की जमा राशि का एक प्रतिशत है जिसे केंद्रीय बैंक के पास नकदी या रिजर्व के रूप में रखा जाना चाहिए। RBI इस उपकरण का उपयोग मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने तथा अर्थव्यवस्था में तरलता बनाए रखने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है। ऑप्शंस हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन, मंगल की सतह का अन्वेषण, सूर्य के कोरोना का अध्ययन या फिर ग्लोबल वार्मिंग की निगरानी। तो इसके जो सही आंसर हैं वो है ऑप्शन सी, ये है सूर्य के कोरोना का अध्ययन। 5 दिसंबर 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम के 4:04 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग PSLV C-59 रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को अत्यधिक अंडाकार कक्षा में ले गया। प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना यानी कि बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वोत्तर भारत या फिर पश्चिमी भारत। तो इसकी जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, यह पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है। 8 पूर्वोत्तर राज्य जिसमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा समूह के रूप में इसे अष्टलक्ष्मी के रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हैं भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जश्न मनाना या फिर राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ाना। तो इसके जो सही आंसर है वो है नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। ऑप्शन बी सही आंसर है। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में RBI द्वारा निर्धारित नई UPI लाइट वॉलेट सीमा क्या है। ऑप्शंस हैं 2000, 3000, 4000 या फिर 5000। तो इसकी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये जो निर्धारित की गई है नई UPI लाइट वॉलेट सीमा वो 5000 कर दी गई है। 4 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी और ऑफलाइन लेन देन की सीमा 500 से बढ़ाकर 1000 प्रति लेन देन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने भारत में UPI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय स्टेट बैंक या फिर वित्त मंत्रालय। तो
तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यूपीआई जो है भारत का एक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में नेतुम्बो नंदी नेतृत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन हैं दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया या फिर जिम्बाब्वे। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और इनका पार्टी है सत्तारूढ़ स्वैपो पार्टी की नेतुम्बो ने नामीबिया का 8वां राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और 57% से अधिक वोटों के साथ देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1 मार्च 1962, 1 अप्रैल 1963, 1 दिसंबर 1965 या फिर 1 जनवरी 1969। तो इसके जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, बीएसएफ जो स्थापित किया गया था वो 1 दिसंबर 1965 को। सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर 2024 को अपना 60 साल पूरा किया है। यह दिन 1965 में बल के गठन की वर्षगांठ का प्रतीक है। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जिसे हमने कंप्लीट किया है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखे हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।